दोस्तों, जो लोग आड़े टेढ़े मुंह बना करके ये हर जगह कहते हुए फिर रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है इजराइल में, वो लोगों के लिए इजरायली चैनल 12 ने दुनिया के सामने विवरण रख दिया है कि कैसे बड़ा नुकसान इजराइल को हुआ है हिजबुल्लाह के हमलों से। हिजबुल्लाह ने इजरायली शहरों में तबाही मचा करके रख दी है, जहां 3000 से ज़्यादा रॉकेट जो हैं वो हिजबुल्लाह द्वारा दागे जा रहे हैं। हर दिन 50-60 रॉकेट जो हैं वो इजरायली शहरों पर गिर रहे हैं, इजरायली लोगों के घरों पर गिर रहे हैं, जिससे पूरा का पूरा शहर खाली हो चुका है। और ये कोई और नहीं बल्कि खुद इजरायली मीडिया कह रहा है कि हिजबुल्लाह ने तबाही मचा करके रख दी है। हिजबुल्लाह को रोकना जरूरी है, और अगर ऐसे ही हिजबुल्लाह हमला करता रहा तो इजराइल को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। और दूसरी तरफ जब सैयद हसन नसरुल्लाह की वालदा का इंतकाल हुआ तो उस दौरान ये तमाम खबरें चलने लगी कि घात लगा करके हिजबुल्लाह चीफ को निशाना बनाएगा मोसाद। इजराइल ने बनाया प्लान, अब बिल से बाहर आएगा हिजबुल्लाह चीफ। कुछ इस तरीके की खबरें नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में लगातार चलती रहीं, और अब एक ऐसा वीडियो सर्कुलेट कर दिया गया है जिससे यह साफ हो गया कि अगर वालदा का आखिरी सफ़र हो, चाहे बेटे का आखिरी सफ़र हो, दुनिया की सुपर पावर भी क्यों ना आ जाए, दुनिया की सारी ताकतें क्यों ना आ जाएं, एक माँ को अपने बेटे से और बेटे को अपनी माँ से मिलने से नहीं रोक सकते। किस तरीके से ये छोटा सा वीडियो सामने आया, पहले इस पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से हिजबुल्लाह चीफ आखिरी वक्त में अपनी वालदा से मुलाकात कर रहे हैं। गमगीन हैं, आंसू हैं आंखों में, और सिर्फ लबों पर कलमा है। ये वीडियो सर्कुलेट करके हिजबुल्लाह चीफ की तरफ से और लेबनानी मीडिया ने ये बता दिया कि हिजबुल्लाह चीफ को जो घात लगा करके बताने की कोशिश की जा रही थी कि हिजबुल्लाह चीफ डर गए, आखिरी सफ़र में भी अपनी वालदा के लिए बाहर नहीं आए, तो दुनिया को दिखा दिया कि वो बाहर भी आए, अपने आखिरी सफ़र में अपनी माँ से मुलाकात भी की, जिसे दुनिया की कोई ताकत जो है वो रोक नहीं पाई। तो वही आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़ी दलीलें दी जा रही हैं इजरायली मीडिया द्वारा, जो कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि चैनल 12 ने ये कहा कि हिजबुल्लाह लड़ाकों ने उत्तरी मोर्चे पर 3000 से अधिक रॉकेट और मिसाइलें दागी हैं, जिससे सरकार को इनमें से अधिकांश क्षेत्र को खाली कराना पड़ा है। और पश्चिम अल जलील में मते आशेर क्षेत्रीय परिषद के प्रमुख फ्रंट लाइन फोरम के नेता मेशे डेविडोश ने कहा कि बस्तियां विनाशकारी स्थिति का अनुभव कर रही हैं। बड़ा नुकसान जो है वो हिजबुल्लाह कर रहा है, जहां ये बताया डोविडोश द्वारा कि हर दिन हिजबुल्लाह द्वारा दागी गई एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें होती हैं जो घरों को सीधा सीधा ज़मींदोज़ कर रही हैं। और इन स्थलों में क्षति की गंभीरता को देखते हुए मनारा को एक उदाहरण के रूप में लेते हुए 155 में से 130 भवन और आवास पूरी तरीके से खत्म कर दिए गए हैं। और ये कौन कह रहा है, बल्कि इजरायली मीडिया चैनल 12 ने ये दुनिया के सामने रखा है कि किस तरह से हिजबुल्लाह बड़े हमले कर रहा है। और ये भी जानकारी दी गई कि इजरायली चैनल 12 द्वारा ने खुलासा किया कि हर दिन क्षेत्रों को छोड़ने वाले इजरायली निवासियों की संख्या जो है वो बढ़ रही है, जिसमें आउटलेट्स के अनुसार ये बताया गया कि कब्जे वाले ऊपरी और पश्चिम अल जलील में 86 बस्तियों में से कम 930 इमारतें पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी। 2 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो क्रिया चुमुना छोड़ करके जा चुके हैं।
जहां ये पूरा विवरण दिया गया कि किप्तुस मिनारा में 130 मीनारों को नष्ट कर दिया गया है, क्रिएट शुमोना में 124 घरों को नष्ट कर दिया गया है, श्लोमी में 113 घरों को नष्ट किया गया है, अरब अल अरमाशे में 99 और कुछ सरकारी भवनों को नष्ट किया गया है, तो वहीं शुटुला में 62 घरों को मिट्टी में मिलाने का काम हिजबुल्लाह द्वारा किया गया है, जिसकी जानकारी कोई और नहीं बल्कि इजरायली मीडिया दुनिया के सामने रख रहा है और बता रहा है कि किस तरीके से बड़ी चीज़ें लगातार जंग के बीच में हो रही हैं। और जब ये बड़ी बड़ी चीज़ें लगातार सामने हो रही हैं तो हिजबुल्लाह के हमले भी रुकने का नाम नहीं ले रहे, जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि हिजबुल्लाह हर दिन बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा है, जिसमें ये बताया गया कि कल लेबनान में इस्लामिक प्रतिरोध हिजबुल्लाह ने कब्जे वाले कफर शुबा पहाड़ियों में समाका स्थल के आसपास तैनात शहरी इजरायली सैनिकों पर हमले की घोषणा की और ये बताया कि हमने घात लगा करके इजरायली सैनिकों को ढेर करने का काम किया, जिसमें ये बताया कि ऑपरेशन से सीधा हमला हुआ। हिजबुल्लाह के बयान से इस बात पर प्रकाश डाला गया कि हमला गाजा पट्टी में लचीली फिलिस्तीनियों के समर्थन में किया गया। सुमाका साइट को निशाना बनाने से पहले हिजबुल्लाह ने मिसाइलों और तोपखाने के गोले का उपयोग करके कम दूरी से एक केंद्रित अग्नि पर हमला किया। इस हमले में रामिया साइट्स, उसकी चौकी, उपकरण और इजरायली सैनिकों की स्थिति को निशाना बनाया, जहां डायरेक्ट हमला हुआ और इजरायली सैनिकों को ढेर करने का काम किया गया है। और जब ज़मीनी जंग चल रही है, खुद इजरायली मीडिया ये बता रहा है कि 3000 रॉकेट अब तक हिजबुल्लाह बरसा चुका है और घर जो हैं वो पूरी तरीके से ज़मींदोज़ हो चुके हैं। कुछ सरकारी दफ्तरों को निशाना बना दिया गया है। और हिजबुल्लाह चीफ की मां के इंतकाल के बाद पहली मर्तबा हिजबुल्लाह चीफ का बड़ा बयान सामने आया और उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि सैयद हसन नसरल्लाह ने कहा कि राफा नरसंहार दुश्मन की क्रूरता, विश्वासघात को दर्शाता है। इस बात पर जोर दिया कि हम नाजियों से भी आगे निकलकर मूल्यों या नैतिकता के बिना एक दुश्मन का सामना कर रहे हैं। नसरल्लाह ने इस भयानक नरसंहार की निंदा करने के महत्व पर जोर दिया और दुनिया से अपील की कि आपको सामने आकर के इसे रोकना चाहिए। और अरब देशों को भी सैयद हसन नसरुल्लाह द्वारा फटकार लगाई गई और कहा कि अभी तक इन देशों ने इजराइल के साथ संबंध नहीं तोड़े हैं, जो इजराइल के हौसले को और बुलंद कर रहे हैं।